कंपोस्ट हम कितने दिन में तैयार कर सकते हैं, इतनी बढ़िया खाद अपने घर की सोच सकते हैं। कई लोगों के मेरे व्यूअर्स की डिमांड, कई लोगों की मेरे व्यूअर्स की कंप्लेन आ रही थी, मैम वर्मी कंपोस्ट हमने खरीदी और हमारी वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल भी बेकार हो गई। घर में जो आप बनाती हैं उसकी बात ही कुछ और होती है, आप हर चीज हमें घर में बनाना सिखाती हैं। तो आप हमें बताइए ये वर्मी कंपोस्ट आपने कैसे बनाई, आप किस तरह से वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं। बाजार से हम लोग खरीद के लाते हैं वर्मी कंपोस्ट, देख इतनी बेकार वर्मी कंपोस्ट मिलती है, समझ लीजिए इतनी भारी होती है और आधे से ज्यादा उसमें लोग मिट्टी डाल के बेचते हैं। कैसे वर्मी कंपोस्ट घर में तैयार की जाती है वो आपको हम तरीके दिखाएंगे। इतनी बढ़िया बिल्कुल भुरभुरी गजब की सोच सकते हैं आप, हमने ये घर में ही तैयार की है। ऐसी एक दुनिया ऐसे ही नहीं बोलती है कि घर की बात ही अलग होती है, घर की कोई चीज की बात ही अलग होती है। तो हम आपको घर में आज तरीके दिखाएंगे वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार की जाती है, इतनी शानदार तरीके जो आपको शायद किसी ने ना बताए हों। ये बिना केंचुए के हमने आपको बना के दिखाई है कि इसके बाद हमारे केंचुए हैं, हमने अपने घर के तैयार किए, अपने घर में केंचुए तैयार किए हैं। कैसे घर में केंचुए तैयार किए जाते हैं वो भी हम आपको तरीके दिखाएंगे और अभी आपको केंचुए भी दिखाएंगे क्योंकि ये हम वर्मी कंपोस्ट घर में तैयार करेंगे। किस तरह से केंचुए बनाएंगे दिखा दीजिए, क्योंकि हम लोग बाजार की इतनी महंगी महंगी पूरी पूरी बोरियां मंगवाते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी चीज है जो हमारे पौधों की समझ लीजिए जान होती है। क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी खाद डालते हैं, कुछ भी हम लोग अपने घर में कोई भी पौधा लगाते हैं तो लगता है वर्मी कंपोस्ट बहुत ताकतवर और फुल खाद होती है, क्योंकि वो केंचुए द्वारा बनाई जाती है। और केंचुए अगर हमारे पौधों में हैं तो हमारे पौधों में जान है, अगर केंचुए नहीं है तो हमारे पौधों में जान नहीं है। तो पौधों को उपजाऊ बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत जरूरी होती है, उसमें सारी चीजें हमारी पूर्ति हो जाती हैं, मतलब सारे A to Z विटामिन जो बोलते हैं वो वर्मी कंपोस्ट में होते हैं। तो सभी लोगों की, कई लोगों के व्यूअर्स की मेरी डिमांड आ रही थी, मैम घर में वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। तो मैं गोबर, ताजा गोबर मतलब कि 20 दिन पुराना, 10 दिन पुराना अपने घर में गोबर को ले आइए और उसको सुखा लीजिए छत में। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। एक हम बनाते हैं केंचुए डाल के, तो कई बार हमने आपको फिर जो हमने सुखाई खाद गोबर की उसके बाद हमने उसमें केंचुए डाल दिए, तो उससे हमारी गोबर की वर्मी कंपोस्ट तैयार कुछ महीने बाद हो जाती है, मतलब कि 1 महीने में हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो एक वो वाला प्रोसेस होता है बनाने का, एक होता है हम कंडों को भिगो देते हैं। इन कंडों को हमने देखिए यहाँ पे कम से कम 4-5 कंडे ले रखे हैं मैंने, ये देखिए कम से कम 4-5 कंडे ले लीजिए, जैसे आपके पास सुविधा है, जैसे आपको जितनी वर्मी कंपोस्ट बनानी है, कितनी बनानी है। मैं तो अधिकतर काफी टाइम के लिए बना लेती हूँ, तो मेरे पास देख लीजिए यहाँ पूरे 5 उपले रखे हुए हैं, 5 उपले रखे हैं। और उपले बिल्कुल सूखे होने चाहिए, बिल्कुल सूखे होने चाहिए। आपको मैंने 2 चीजें बताई हैं, गीले हम लोग एक बाल्टी में डुबो के बनाते हैं, तो हम बाल्टी में डुबोने वाला इस समय नहीं बनाएंगे, हम बना रहे हैं सूखे कंडों से। सूखे कंडों से वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है आज मैं बना लेंगे। खूब अच्छे से भूसा बना लीजिए जिसको बोलते हैं, जब भूसा बनाएंगे उसके बाद मैं आपको इतने अच्छे अच्छे तरीके लेके आई हूँ कि 1 महीने 2 महीने में तैयार होती है। मेरी वीडियो में आप आ गए हो तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई फ्रॉड चीज लेके नहीं आती हूँ। फिर तो हम इन 5 कंडों का चूरा बना लेंगे खूब अच्छे से, उसके बाद हम वो सब हम आपको A to Z सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने गोबर के कंडे लिए थे, हमने आपको दिखाया अभी कितने सारे गोबर के कंडे। इसके बाद हमको चूरा बना लेना है। इन गोबर के कंडों से हमने 5 उपले कोई भिगोए नहीं, कुछ नहीं किया, इनका चूरा बना दिया है। चूरा बनाने के लिए आप किसी हथौड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ईंटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको खूब अच्छे से कूट लीजिए। तो यहाँ हमने 5 गोबर की कंडे लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश कंडे लिए हैं, मतलब कि कम से कम मुश्किल से 20 दिन पुराने होंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा ये हमारे पुराने कंडे नहीं हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि इसमें केंचुए कैसे तैयार होते हैं। तो लेना है आप, चाहे जैसे ये मैंने बोरी में बनाया था, तो मैं तो अधिकतर चीजें बोरी बनाती हूँ। जैसे अभी आपको ये दिखा रही हूँ, सैंपल दिखा रही हूँ तसले में बना के, उसके बाद मैं फिर इसको बोरी में पलट दूंगी, क्योंकि फिर इसको हमको बांधना है, वो तरीके आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे पास गिनी चुनी चीजें होती हैं जिसको इधर से उधर पलटती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए आपको तसला लिया है, तसले में ड्रेनेज होल कर रखे हैं, खूब अच्छे से देख सकते हैं, आर पार दिख रहा होगा। कम से कम 8-10 ड्रेनेज होल जरूरी हैं। ड्रेनेज होल अगर आपके पास नीम की सूखी पत्तियां हैं
तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल अलग तरीका चीजें आपको दिखा रही हूँ जो आप लोगों ने किसी के पास नहीं देखी होगी। मेरी चीजें हमेशा अलग हटके होती हैं क्योंकि मेरी खुद की सोची हुई होती है, खुद सोचती हूँ, खुद सर्च करती हूँ क्या चीज आपके लिए बेस्ट लेके आऊं जो आपके पौधों के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो हम वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं। केचुए से बने वाली खाद जो होती है, घर में हम केचुए खुद तैयार करेंगे। हमने कोई केचुए बाहर से नहीं लिए हैं। मतलब ही होता है केचुए द्वारा खाद तैयार की गई। तो केचुए द्वारा खाद तैयार कैसे की जाती है घर में? हमने यहाँ नीम की सूखी पत्तियां ले ली हैं, देख लीजिए बिल्कुल सूखी पत्तियां हैं। बस ये है कि समय ऐसा चल रहा है बरसात का, तो थोड़ी सी सील गई हैं पत्तियां। मैं तो अपने घर में हर चीज रेडी रखती हूँ आप लोग के तक पहुंचाने तक के लिए कि क्या क्या मुझे आपको इंतजाम करके दिखाने हैं। तो यहाँ हमने सूखी पत्तियां ले ली। सूखी पत्तियां देखिए इतनी नीम की पत्तियां ली। इसके बाद हमने यहाँ पे कम से कम जो हमने कूटी है अपने गोबर की खाद, किस तरह से हम आपको देखिए वर्मी कंपोस्ट हमारी किस तरह से बनती है घर में, जो उपजाऊ बनती है 100% बिल्कुल ऑर्गेनिक बना के दिखा रहे हैं। तो किस तरह से बनती है, किस तरह से तैयार करनी है, कैसे लेयर बनानी है उसकी, वो हम आपको लेयर पे लेयर बना के दिखाएंगे। ऐसे एक लेयर हमने इसमें हल्की सी मिट्टी की, हल्की सी गोबर की लगा ली। अब हमें यहाँ एक मुट्ठी अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है, बिल्कुल अपने गार्डन की हल्की सी सॉइल लेनी है। मतलब इसमें हमारी राइस हस्क जो बोलते हैं, कूलर की घास मेरी मिली हुई है, वो देखिए आपको दिख रही होगी। तो इसलिए मुझे बताना जरूरी होती है हर चीजें, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हम आपको दिखा रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं कुछ लोगों की। फिर हमने यहाँ पर एक लेयर गोबर की लगा दी, गोबर के कंडों की एक लेयर फिर हमने लगा दी। इस तरह से हमको ये पूरा प्रोसेस करना है। जितना प्रोसेस आप कर सकते हो उतना कर लो, नहीं तो आप दोनों तरीके दिखा देती हूँ आपको, दोनों तरीके दिखा देती हूँ, वो भी ज्यादा आसान है। जैसे आपने इकट्ठा लेयर नहीं लगाई, खाली नीम के पत्ते की लेयर लगानी है, नीम के पत्ते की लेयर लगा लीजिए। उसके बाद अपना पूरा जितना आपने अपना जो बनाया है, गोबर का चूरा जो बनाया है अपना, पूरा गोबर का चूरा खूब अच्छे से चूरा होना चाहिए। फुटके अगर होंगे भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको ऐसी चीजें बना बना के दिखा रहे हैं, उसमें ऐसी चीजें डाल के दिखा रहे हैं कि वो अपने आप ही हमारा रेडी हो जाएगा, कंपोस्ट में इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा कि हम आपको क्या बताएं। जो मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, आंख बंद करके इंतजार करते हैं, और जिस व्यूअर्स ने मुझे ये डिमांड करी थी मैम वर्मी कंपोस्ट बना के दिखाइए, तो वो तो मेरा व्यूअर्स बहुत ध्यान से देख रहा होगा और कम से कम एक वीडियो को 10 बार देखेगा, ये मुझे अच्छे से मालूम है। हमने इसमें कम से कम 2-3 मुट्ठियां, जो हमने आपको एक मुट्ठी का प्रोसेस बताया था, इसमें इकट्ठा 2-3 मुट्ठी मिला लीजिए। ये हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की, एक से बढ़कर एक चीजें लेके आए हैं। ये हमारी है सरसों की खली, ये हम सरसों की खली लेके आए हैं। ये हम मट्ठा लेके आए हैं, कम से कम हमारा 15 दिन पुराना मट्ठा है। कभी भी हम कोई भी कंपोस्टिंग आपको दिखाते हैं बना के, तो स्टोर करके जैसे कंपोस्ट दिखाते रहते हैं, हमारे पास ढेरी कंपोस्ट की स्टोर रहती है, उसी तरह के सामान हमारा स्टोर रहता है। तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पुरानी अगर आपके पास छाछ घर में रखी हो, खूब खट्टी रखी हो, बिल्कुल देखिए इसमें येलोपन आ गया है। जब आपकी छाछ येलोपन आ जाए उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी छाछ बिल्कुल बेस्ट हो गई है अपनी कंपोस्ट बनाने के लिए। छाछ में 100% कैल्शियम भरा पड़ा होता है, फास्फोरस भरा होता है, एसिडिक भरी पड़ी होती है, और सबसे बड़ी चीज केचुए तैयार करती है। सबसे बड़ी चीज जो हम लेके आए हैं वो केचुए तैयार करने के लिए, मतलब कि इस कंपोस्ट हमारी ये गलेगी, और ये इसमें केचुए सबसे ज्यादा जो केचुए तैयार होते हैं वो हमारे दही से होते हैं। तो दही, मट्ठा, छाछ हमारी एक ही इसी तरह से एक ही चीज से बनाई जाती है। तो यहाँ हमने छाछ का इस्तेमाल किया है, और ऐसी छाछ आपको दिखा रहे हैं जिससे हमारे समझ लीजिए कम से कम सैकड़ों, जो बोलते हैं ना सैकड़ों, हजारों जो बोलते हैं, हजारों सैकड़ों हमारे केचुए तैयार होंगे सिर्फ ये हमारे खट्टे छाछ से। खट्टा बेसन, बेसन क्या होता है, ये हमारा जल्दी जल्दी बनाने के लिए तैयार करता है। हमने दही डाला केचुए बनाने के लिए, अब हमने यहाँ पे बेसन डाल दिया। बेसन डाला हमने कम से कम 100 ग्राम, 100 ग्राम से बेसन लीजिए, चाहे 200 ग्राम भी ले सकते हैं। 5 कंडों की खाद बना के दिखा रही हूँ आपको। गुड़, गुड़ में हमारा आयरन भरा होता है, गजब का अमीनो एसिड होता है, गजब की इसमें इतना गजब का जिंक होता है, इतना ज्यादा पौधों के लिए सुपर पावर गुड़ होता है कि अगर आप खाली गुड़ को भी डाल दीजिए पौधों में, तो हमारा पौधा हमारी 1000 गुना बढ़ेगा, क्योंकि इसमें भी हमारे केचुए केचुए बनते हैं गुड़ से। सबसे जल्दी कंपोस्ट तैयार होती है गुड़ से, इतनी गजब की इसमें आयरन शक्ति होती है कि जितनी गोबर होगी वो समझ लीजिए सबसे फास्ट जो तरीका होता है वो गुड़ से होता है। गुड़ से जल्दी तैयार होती है हमारी, बेसन से जल्दी तैयार होती है। 2 चीज हम ऐसी इसमें आपके मिला के दिखाए हैं जो हमारी कम से कम 40 दिन में तैयार होती है जो चीज, तो वो चीज हमारे आधे दिन बच जाते हैं, आधे दिन में जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि हमने बेसन और गुड़ का इस्तेमाल किया है।
तो आप लोग ये बात सोचिए, सरसों की खली, सरसों की खली हमारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इससे हमारे पौधों की ग्रोथ होती है और सबसे ज्यादा हमारे जड़ में जो गलन की चीज होती है, जड़ की समस्या दूर करती है। और सरसों की खली हमारी कंपोस्ट बनाने में नंबर 1 आती है तैयार। सरसों की खली, ये जो हम जितना प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं, ये प्रोसेस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इससे जो हमारी कंपोस्ट जल्दी गल के तैयार होती है, वो इन सब चीजों से तैयार होती है जल्दी। आप इसमें सरसों की खली के जगह गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र ले लेंगे तो वो भी हमारी सुपर फास्ट तरीका लाएगी, मतलब जो हम लोग जल्दी जल्दी कंपोस्ट तैयार करवाते हैं, जो लोगों के बाहर जो बाहर मिलती है, वो भी समझ लीजिए जो हमने 20 दिन में दिखाई, वो लोग 10 दिन में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? क्योंकि वो लोग केमिकल चीजें मिला देते हैं। केमिकल चीज से तो समझ लीजिए आपने इधर चीज बनाई, इधर आप बेच देंगे, क्योंकि वो भारी भी होगी और तुरंत आपको तैयार मिल जाएगी, तुरंत आपकी कंपोस्टिंग तैयार हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने केमिकल चीजों का इस्तेमाल किया। केमिकल चीजें तुरंत तैयार हो जाती है, लेकिन वो हमारे पौधों में नुकसान करती है। केमिकल चीजें हम इतनी डालेंगे, अपने घर की इतनी भर के डालेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे सरसों की खली कम से कम 250 ग्राम, 250 ग्राम हमने सरसों की खली का इस्तेमाल किया है पूरा। ये सरसों की खली खूब अच्छे से गल गई है, खूब अच्छे से कंपोस्ट हो गई है, मिल्ट हो गई है। अब हम इसको खूब अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमारी तैयारी हो गई पूरी। आपको 21 दिन में जो हम दिखा रहे हैं, आपको 21 दिन में हमारी कंपोस्टिंग बना के ये हमारा, अब हम इसको खूब अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको हमको सेमी शेड में रख देना है। इसके बाद आप जब टेरिस में अपने आओ, कम से कम 4 दिन 5 दिन आपको ये अपना तरीका करना है कि आपको जब टेरिस में अपने आना है तो इसको एक बार ऊपर नीचे करके आप इसको चलाओगे। चलाने की से क्या होगा, आपका जितना हमने कंपोस्ट का सामान डाला है, जो कंपोस्टिंग का सामान डाला है, वो हमारा बराबर मिल्ट होता जाएगा। उसके बाद जब हम देखेंगे इसमें अभी भी, उसके बाद हम चलाते क्यों हैं? क्योंकि हमको ये पता करना है कि इसमें कितनी नमी बनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी वर्मी कंपोस्ट बनाने में तैयार करता है, वो होती है इसकी नमी। क्योंकि हमने यहाँ सूखे कंडों का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से हमको ये चीज देखनी है और हमको अपने रेडी भी 21 दिन में तैयार करनी है कंपोस्ट। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, जब अपने टेरिस में आएंगे तो हमको इसको चलाना है। इसके बाद अब हमें एक सूती कपड़े से उसको ढक देंगे, पूरा ये ढक देंगे सूती कपड़े से। और इसको क्या करना है, सूती कपड़े से ढकने के बाद इसके नीचे हमको एक कोई गहरी चीज लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ ड्रेनेज होल बना रखे हैं और हमने हर चीज में लिक्विड डाली थी। गुड़ भी हमने गला के डाला है, क्योंकि हमने हर चीज इसमें सूखी, कंडे सूखे डाले हैं, तो इसलिए हमने हर चीज इसमें गीली डाली है, कोई भी चीज सूखी नहीं डाली। तो हमने गुड़ भी पूरा, हमने यहाँ 250 ग्राम गुड़ लिया था, गीला बिल्कुल लिक्विड गुड़ लिया था, रात में भिगोया था, तो वो हमने गुड़ डाला पूरा। आपने इसको ढक दिया, ढकने के बाद सेमी शेड में रख दिया और इसके नीचे आपको ऐसे एक प्लेट रख देनी है। चाहे तो जो चीज आप पे सुविधा हो, जैसे ये मेरे पास बड़ा तसला है तो इसको भी हम रख सकते हैं, लेकिन खाली तसला होना चाहिए, बिना छेद का होना चाहिए। तो हमने यहाँ प्लेट का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि जितने ड्रेनेज होल है वो प्लेट के अंदर आ जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये गिलास लेना है, इस गिलास में फिर से आपको 2 चम्मच बेसन लेना है। 2 चम्मच बेसन लेंगे, फिर आप इसमें 1 लीटर, मेरा 1 लीटर का ये गिलास है, समझ लीजिए, यहाँ आधा लीटर रख लीजिए, ये आधा लीटर का गिलास है। तो आधा लीटर में आपको 2 चम्मच बेसन डालना है, खूब अच्छे से घोल तैयार करना है बेसन का। उसके बाद 5 दिन बाद आपको ये, जब आपको सूखा लगे कि हमारी ये कंपोस्ट अभी सूखी है, तो आप इसमें फिर से अपना बेसन का घोल डाल देंगे। फिर 4 दिन बाद देखेंगे तो फिर आपको अगर सूखापन लगे तो फिर आप इसमें छाछ डाल दीजिएगा। ये 2 चीजें आपको डालनी जरूर पड़ती हैं, क्योंकि ये हमारी कंपोस्ट एकदम से थोड़ी ड्राई होने हो जाएगी, ड्राई होके ही तैयार होती है। लेकिन जब हमारी ये कंपोस्ट तैयार होगी कैसे, जब इसमें नमी आएगी, जब ये गलेगी, तब ये कंपोस्ट बनके तैयार होगी, तभी ये आपको लिक्विड पानी देगी। तो लिक्विड पानी कैसा देता है, ये देखिए, ये हमारा तैयार हुआ है। ये हमने इसमें लिक्विड पानी हमारा इतना नहीं निकलता है, नहीं तो आप सोचो कि दिखाई तो हमको ऐसे, और इतनी सारा कैसे तैयार हो गया, इसमें निकलता है। लेकिन इसके बाद ये समझ लीजिए, ये जो हमारा पावरफुल 100% होता है, तो ये 200 होता है, क्योंकि इसका कंपोस्ट का पानी निकला है, इसमें इतना गजब का जबरदस्त पानी होता है कि आप वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी डाल रहे हो, तो ये कंपोस्ट हम लोग समझ लीजिए कितना डालते हैं। जैसे हम लोग जो ढक्कन का नाप बताते हैं, बस ये 1 गमले के लिए समझ लीजिए ये हमारा करोड़ गुना फायदा होता है। जो हमारे पौधों में कीड़े मारने की शक्ति, हमारे जड़ों की गलन जो हो जाती है, जड़ में मट्टी में कीड़े पड़ जाते हैं,
पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधों में पीलापन आने लगता है, जो हमारे फूल बनते हैं और गिर जाते हैं। जो आपकी तुरई, लौकी, कद्दू की समस्या जो होती है, अक्सर लोगों की समस्या आ जाती है, टमाटर में हमारे काले काले दाग पड़ रहे हैं, टमाटर हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रहा, किसी का रंग ही नहीं आ रहा है टमाटर में। तो ये समझ लीजिए जो हमने गोबर की कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट तैयार करी है, ये हमारी गल के इसका लिक्विड जो निकलता है, ये हमारे पौधों पे रामबाण होता है, क्योंकि ये हम महीने में सिर्फ एक बार डालते हैं। ये हम 15 दिन में एक बार डालते हैं। 15 दिन में एक बार इसको डालते हैं। इसके बाद आप इसमें दुगना पानी मिलाएंगे। दुगना पानी मिलाने के बाद अपने फूलों के पौधों में, अभी हम आपको दिखाते हैं, दिखाई देते हैं कि आपको हम कैसे दिखाएं इसको, कि हमने देखिए इतना, हमने जैसे ये लिया, जरा सा आपके सामने इतना कंपोस्ट का पानी लिया और इसमें इतना लीटर पानी डाल दिया। अब आप एक बार कैमरे से नजर जरा घुमा के देखिए कि मेरे पौधों में, मतलब बरसात का टाइम है, उसके बाद भी मॉर्निंग रोज में इतनी बाहर आती है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है, कम से कम हजारों की संख्या में इसमें फूल खिलते हैं, हजारों की संख्या में इतने फूल खिलते हैं, इतने फूल चारों तरफ फूल खिल रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये आपको मैं करेला दिखाती हूँ, मेरा इतना बढ़िया करेला निकल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने करेले की बेल लगा रखी है, ये देखिए पूरी करेले की बेल लगी है। और ये देखिए, ये करेला देखिए, यहाँ पे करेला लटक रहा है, यहाँ पे भी करेला लटक रहा है। तो ये हमारी सब, ये सुपर पावर जो ये होता है, इसमें हजारों कलियां बनाने की शक्ति। हमारे यहाँ पे लौकी के, खीरे के, यहाँ पे हमारे खीरा का पेड़ लगा हुआ है। यहाँ खीरे के पेड़ में इतने अच्छे फूल आ रहे थे, खूब बड़े बड़े, इसमें खीरे भी निकल आए थे, लेकिन बंदर मेरा खराब कर जाता है पेड़, तो मैं आपको कुछ दिखाई नहीं पाती हूँ। तो यहाँ देखिए, नया पौधा बिल्कुल तैयार हुआ था, हमने कटिंग से लगाया था। और देखिए, जरा सा पौधा है और इसमें हमारी फूल हजारों जो फूलों के गुच्छे आते हैं। हमारा ये एक्सोरा का प्लांट है, फूल आने तैयार हो जाते हैं। तो फूलों की संख्या, सब्जी की संख्या, फलों की संख्या, सबकी संख्या, ये हमारा सुपर पावर टॉनिक बढ़ाता है। तो आप इसमें सिर्फ एक गमले में आपको जरा सा खाली, जो हमने आपको ml करके दिखाया, जरा सा पॉइंट आपको लेना है और इससे दुगना पानी मिलाना है। और किसी भी, आप कनेर के पौधे में, सब्जी के पौधे में, फूलों के पौधों में, हर तरीके से पौधों में आप इसको डाल सकते हैं और अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। ऊपर से जैसे कीड़े लग गए हैं, मैंने बताया कीड़ों का छिड़काव भी इससे आप कर सकते हैं, कीड़े भी आपके दूर हो जाएंगे। तो देख लीजिए मैंने कितनी, तो हमें ऐसे सीसी में भर लेना है और हमने इसमें खैर पानी भी मिलाया है, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें लिक्विड बहुत ज्यादा नहीं निकलता है, कम से कम इतना जरूर निकलेगा, लेकिन आधा लीटर कम से कम इसमें हमारा लिक्विड निकलेगा, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें मिलाई हैं। और प्रोसेस हमारा 4 दिन बाद फिर से डालना है। तो ये हमारा लिक्विड छोड़ना शुरू कर देगा, जैसे ही छोड़ना शुरू करेगा, वो हमारा असली, समझ लीजिए, तैयार हो जाता है, और ये हमारी सूखी खाद तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, ये केचुए निकले हैं, अभी मैंने नीचे से निकाले हैं। यहाँ पे इसमें बोरी में नीचे हुए थे, कभी कुछ ऊपर होते हैं, कभी कुछ, जैसे हम लोग छूने लगते हैं कोई चीज, तो वैसे भी तुरंत ये छूते ही वो हो जाते हैं। ये देखिए, ये केचुए आपको दिख रहे हो कैमरे में, ये देखिए, इस तरह से ये केचुए तैयार होते हैं। ये देखिए, ये हमारे खुद के बनाए हुए केचुए हैं, खुद के हमारे घर में ही तैयार हुए हैं। तो ये हमने घर में ही बनाए हैं। देख लीजिए, यहाँ पे ये चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह के केचुए ये हमारे घर में ही तैयार होते हैं। तो हमने इस तरह की चीजें इसमें डाली हैं कि ये हमारा, समझ लीजिए, 100% बल्क फार्मूला तैयार होके तैयार हुआ है। खुद से ही केंचुए भी तैयार हो गए हैं, खुद के ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करके दिखाइए। देखिए, इस तरह के ढेरों, अभी इसमें सैकड़ों केंचुए होंगे, जो केंचुए हमारी ये खाद बन के तैयार हुई है, ये केचुए द्वारा से ही तैयार हुई है। ये देखिए, यहाँ आपको किस तरह की तरीका आपको दिखाया कंपोस्ट बनाने का। कोई भी गड़बड़ लगी हो, कुछ भी तरीके आपको इस तरह के लग रहे हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आपके पास कुछ आती हूँ अच्छी सी जानकारी लेके, जो आपको बहुत अच्छी लगे मेरे द्वारा बनाई गई चीजें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने चीज इस तरह की देखी है कि नहीं देखी है। हमने आपको जो, बाय।